मन में कीड़ा था कि कुछ लंबा लिखूं, सिर्फ कविताओं तक खुद को सीमित नहीं करूं। हिंदी पढ़ने वाले बच्चों की संख्या, खासकर कि बड़े शहरों में हिंदी पढ़ने वाले बच्चों की संख्या कम होती जा रही है। हम उतना अच्छा पढ़ नहीं रहे हैं, तो उतना अच्छा बोल नहीं पाएंगे। रीडिंग हैबिट बिल्ड करने के लिए बहुत अच्छा माध्यम है शुरुआत में। मैं खुद स्कूल में बहुत पढ़ाकू बच्चा था। मेरे को बहुत मजा आता था पढ़ाई करने में, इतना ज्यादा कि स्कूल के पहले एक दो हफ्ते में मैं जो नए सेशन की किताबें होती थी सारे सब्जेक्ट पढ़ लेता था। आज भी जो मेरी भाषा है वो बहुत ठेठ इंदौरी है, दिन में 4 बार जबरन तो बोलने में आ ही जाता है। साइंस फिक्शन थ्रिलर मानी जाएगी। एक नया बच्चा आता है स्कूल में जिसको स्कूल का जो मेन टीचर है उसके इरादों पर थोड़ा शक होने लगता है। वहां से कहानी में एक ट्विस्ट आता है। तो वेब दुनिया में आपका स्वागत है। आपने कॉमिक्स लिखी है बच्चों के लिए, एक बहुत ही खूबसूरत किस्म का काम है। बच्चों के बारे में, बच्चों की लिटरेचर के बारे में आजकल बिल्कुल नहीं सोचा जा रहा है। ऐसे समय में आपने विदेश में रहते हुए, अमेरिका में रहते हुए बच्चों के लिए सोचा है, उनके लिए एक बहुत खूबसूरत कॉन्सेप्ट लेकर के आप आए हैं। और आपकी बेमिसाल बच्चे नाम से पहली जो कॉमिक्स है, ये पंक्ति प्रकाशन से प्रकाशित हुई है। और आते ही ये अमेजन पे और जितने भी प्लेटफॉर्म है वहां पर काफी इसको देखा जा रहा है, खरीदा जा रहा है। बच्चों में उत्साह है इसको लेकर के, तो इस पे हम बात करेंगे। लेकिन इसके पहले आप मुझे अपने बारे में थोड़ा सा बताइए कि आपका बैकग्राउंड क्या है, आप क्या करते हैं, आपका निवास क्या है, और आपके बारे में जो कुछ भी आप कहना चाहें वो बताइए प्लीज। नवीन, सबसे पहले तो मुझे ये मौका देने के लिए धन्यवाद, आपका और वेब दुनिया दोनों का। तो हाँ, जैसा कि हम आज बात कर रहे हैं बेमिसाल बच्चे के बारे में, यह एक कॉमिक किताब है। इसे मैंने एक सीरीज के फॉर्मेट में लिखा है। तो भारत में अभी तक जो कॉमिक किताबें आई हैं प्राय वो वन ऑफ एडिशंस कह सकते हैं उनको। उस फॉर्मेट में आई हैं कि एक एक कहानी आती है एक किताब में। वो किताब खत्म होती है, दूसरी किताब आती है, उसमें दूसरी कहानी होती है। मैंने इसको सीरीज की तरह लिखा है जिसमें ये एक लंबी कहानी किरदारों के साथ में चलती रहेगी आगे। मैं अभी अमेरिका में रहता हूँ, तो हाँ, ये थोड़ा वैसा लग सकता है कि मैं अमेरिका में बैठ के हिंदी और हिंदी साहित्य और हिंदी में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उसके बारे में क्यों सोच रहा हूँ। तो थोड़ा एक पर्सनल एंगल भी है उसमें। मैं कुछ महीनों पहले एक पिता बना, और मन में एक सवाल ये था कि बड़े होकर मेरे बच्चे क्या पढ़ेंगे हिंदी में, क्योंकि मैं चाहूंगा वो हिंदी में कुछ पढ़े। तो वहां से थोड़ा ये ख्याल आने लगा मन में। लिखने का शौक बहुत समय से, मैं कविताएं बहुत समय से लिख रहा हूँ हिंदी में। कवि हम्म। बाबू नाम से मेरा जो लेखक नाम है वो कवि बाबू है। तो उस नाम से मैं कविताएं बहुत समय से लिख रहा हूँ, 4-5 साल हो गए हैं। बट मन में कीड़ा था कि कुछ लंबा लिखूं, सिर्फ कविताओं तक खुद को सीमित नहीं करूं। तो दो तीन चीजें साथ में मिलके आई। ये पढ़ने में कहीं आया था कि हम जिन भाषाओं में बोलते हैं उन्हीं भाषाओं में सोचते भी हैं। अब हिंदी भारत में सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा है, लेकिन बावजूद इसके हिंदी पढ़ने वाले बच्चों की संख्या, खासकर कि बड़े शहरों में हिंदी पढ़ने वाले बच्चों की संख्या कम होती जा रही है। हम्म। तो अगर हम बोलते हिंदी में हैं, हम घर पे हिंदी में बातचीत करते हैं, स्कूल में अपने दोस्तों से हिंदी में बातचीत करते हैं, लेकिन अगर हम हिंदी पढ़ेंगे नहीं तो हम्म। हमारे जो विचार हैं और उनकी जो अभिव्यक्ति है वो सीमित होती जाएगी, क्योंकि हाँ। हम उतना अच्छा पढ़ नहीं रहे हैं। तो उतना अच्छा बोल नहीं पाएंगे आगे चल के। तो ये हाँ। कुछ विचार थे, इनको लेकर ये कॉमिक किताब अ, बन पड़ी और आप सबके सामने प्रस्तुत है। और मैं चाहूंगा सब पढ़ें इसको, बच्चे बड़े हाँ। सभी। तो मैं बेसिकली बच्चों में रीडिंग हैबिट्स को, जिस तरह से रीडिंग हैबिट छूट गई है उसको बढ़ाने के लिए, उस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए आपने इसको शुरू किया। ऑब्वियसली इसके अंदर इंटरटेनमेंट तो होगा ही। कॉमिक्स में बच्चों के लिए मनोरंजन होता है, क्योंकि वो उनके इंसाइट को भी डेवलप करता है और रीडिंग हैबिट को भी बढ़ाएगा। तो ये भारतीय बच्चों के लिए, क्योंकि एक जमाने में कॉमिक्स का बड़ा वो हुआ करता था, इस दौर में अभी कॉमिक्स को लेकर के आपके दिल में एक ख्याल कैसे आया है कि हमको कॉमिक्स शुरू करना चाहिए? मुझे लगता है कॉमिक्स या कॉमिक किताबें, जैसा भी हम उन्हें कहना चाहें, हर दौर में प्रासंगिक रहेगी, हर दौर में रेलेवेंट रहेंगी, क्योंकि राइट, राइट। ये एक रीडिंग हैबिट बिल्ड करने के लिए बहुत अच्छा माध्यम है शुरुआत में।
एक अर्ली एज में खासकर ये बहुत अच्छा माध्यम है जिसके जरिए रीडिंग हैबिट बन सकती है। आगे जाके यही बच्चे किताबें पढ़ सकते हैं, अपने स्कूल की जो बड़ी किताबें होंगी, फिक्शन, नॉन फिक्शन किताबें, किसी भी किस्म की आप किताब पढ़, लिटरेचर पढ़ रहे हो, रिसर्च पेपर्स पढ़ रहे हो, एक रीडिंग हाँ। हैबिट, चूंकि कॉमिक एक विजुअल मीडियम है और उसमें हम्म। साथ में टेक्स्ट भी है, तो वो हम्म। क्या पढ़ने में आसान हो जाता है। मैं खुद स्कूल में बहुत पढ़ाकू बच्चा था। मेरे को बहुत मजा आता था पढ़ाई करने में, इतना ज्यादा कि स्कूल के पहले एक दो हफ्ते में मैं जो नए सेशन की किताबें होती थी सारे सब्जेक्ट पढ़ लेता था, सारी किताबें। लेकिन उसके बावजूद मुझे कॉमिक पढ़ने का बहुत शौक था। और मुझे लगता अच्छा। है कि स्कूल की किताबों ने जितना जितनी मेरी मदद की, उतनी ही मदद रीडिंग हैबिट बिल्ड करने में कॉमिक किताबों ने मेरी की। तो मुझे लगता है ये हाँ। आज के दौर में भी बहुत प्रासंगिक और रेलेवेंट है। हाँ, आपने लिखा भी है आपके इसमें परिचय में कि जब आप छोटे थे तो ट्रेवल करते तो जहाँ भी कॉमिक्स की दुकान आपको या किताबों की दुकान मिलती थी वहां से आप खरीदना चाहते थे। तो बहुत खूबसूरत बात है। इस कॉमिक के जो टाइटल है बेमिसाल बच्चे, इसको लेकर भी काफी चर्चा है। मतलब बच्चों में काफी, ये एक जमाना में जब चंपक और चाचा चौधरी इस तरह के नाम रखे गए थे, लेकिन ये बेमिसाल बच्चे भी काफी बच्चों को ल्यूक्रेट कर रहा है, बच्चों को काफी उत्साहित कर रहा है। तो ये नाम कैसे सूझा और कैसे आपने इसको तय किया? तो बेमिसाल बच्चे, जैसे जैसे लोग पढ़ेंगे उनको पता चलेगा कि बेमिसाल बच्चे क्या हैं, कौन हैं। लेकिन हम्म। मैं चाहता था एक ऐसा नाम हो जो जुबान पर चढ़ सके। एक तो अब बेमिसाल बच्चे हाँ। सुनने में अच्छा लगता है, जुबान पर चढ़ सकता है। एक बात वो है, दूसरी चीज ये है कि मेरी जो किताब है उसमें जो रियल हीरो है वो ये बेमिसाल बच्चे हैं। हाँ। हाँ। और जितने कैरेक्टर्स ऐसे हैं जो उम्र में बड़े हैं, हम्म। उनका एक हल्का ग्रे साइड भी है। वो हम्म। सिर्फ पॉजिटिव नहीं है। तो मैं अपने किताब के जरिए ये भी दर्शाना चाह रहा हूँ कि जब हम छोटे होते हैं, बचपन में होते हैं, तो हम बहुत पॉजिटिव होते हैं। जीवन में हम, हमारी सोच बहुत एक ब्लैक एंड व्हाइट में, हम पूरे व्हाइट होते हैं। विचार हमारे बहुत साफ होते हैं, हमारे हम्म। सपने बहुत साफ सुथरे होते हैं। बट धीरे धीरे जैसे जैसे जीवन में हम आगे बढ़ते जाते हैं, हम ब्लैक एंड व्हाइट के स्पेक्ट्रम में व्हाइट से ब्लैक की तरफ जाने लगते हैं, थोड़ा ग्रे होने लगते हैं लाइफ में। तो मेरी कॉमिक में हाँ। भी ऐसा ही है। जो हीरो हैं वो बच्चे हैं, वो एकदम उनका साफ कैरेक्टर दिखाया गया है। और जो थोड़े बड़े हम्म। कैरेक्टर्स हैं उनका थोड़ा ग्रे साइड है पर्सनालिटी का। तो बिल्कुल सही। वहां से ये ख्याल है कि बच्चे तो बेमिसाल होते ही हैं, हाँ, तो क्यों होते ना हैं। बेमिसाल बच्चे ही हाँ। नाम हो इस हाँ। कॉमिक का। ना बता दिया। ये आपने मेरे ख्याल से वहीं रहते हुए, अमेरिका में रहते हुए ही पूरी जो कहानी है या कॉमिक्स का जो प्लॉट है वो तैयार किया है। तो उस माहौल में रहते रहते हुए भारतीय पृष्ठभूमि के बारे में, बच्चों के बारे में सोचते हुए, ये किस तरह से, ये प्रोसेस किस तरह से हुआ कि आपने विदेशी धरती पर रहते हुए जो है भारतीय बच्चों के को आधार बना करके, बेस बना करके ये कॉमिक्स तैयार किए? तो वो किस तरह से एक चैलेंज रहा है यार? चैलेंज तो नहीं रहा है। मैं आज भी मानता हूँ कि मैं पूरी तरह से भारतीय हूँ और ठेठ इंदौरी हूँ इनफैक्ट। तो आज भी जो मेरी भाषा है वो बहुत ठेठ इंदौरी है। दिन में 4 बार जबरन तो बोलने में आ ही जाता है। तो सही बात। तो भाषा अभी भी वैसी है, सोच विचार वैसे ही हैं। और हम्म। अभी भी बहुत ज्यादा रूटेड हूँ भारतीय जो अपना कल्चर है। दोस्त भी वैसे ही हैं। तो हम्म। आसान था मेरे लिए वो एस्पेक्ट एड्रेस करना। बट हम्म। जहां मेरे को दिक्कत थोड़ी आई वो ये कि समझने में कि आज के बच्चे पढ़ना क्या चाहेंगे। हम्म। उसमें जरूर एक चैलेंज फेस किया है मैंने। थोड़ा हम्म। चुनौतीपूर्ण रहा है वो एस्पेक्ट, क्योंकि जैसे हम देखते हैं मिलेनियल, फिर हाँ। जेन जी, जैन जेन जी। अल्फा, जेन बीटा, ये जो राइट। नई जनरेशन आती जा रही है, बहुत राइट। मैं खुद मिलेनियल जनरेशन को बिलोंग करता हूँ, तो मैं बहुत जेनजी की नई चीजें नहीं समझ पाता। हम्म। बट उसके बावजूद मुझे लगता है कि बेसिक इंसान, आई थिंक, कि जो डिजायर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो थोड़े सिमिलर होते हैं। अगर आप खुला दिमाग रखो तो आप समझ सकते हो हम्म। कि आपसे जो छोटे लोग हैं,
उम्र में वो भी क्या उनके डिजायर्स होंगी, क्या एक्सपेक्टेशंस होंगी, क्या वो चाहेंगे जब वो पढ़ना चाहते हैं। तो कुछ लोगों से बात की, कुछ पेरेंट्स से बात की, कुछ बच्चों से फीडबैक लिया जब मैंने पहले एक दो इशू लिखे थे, कि लोग क्या पढ़ना चाहेंगे अक्सर में, जी असल में। जी जी। तो वो फीडबैक फिर इनकॉर्पोरेट करके मैंने इस कॉमिक किताब में और अपनी कहानी में उसे जोड़ने की कोशिश की। हम्म। थोड़ा सा कंटेंट के बारे में, जो कॉमिक्स में कंटेंट है, किस तरह की कहानी है, किस तरह का कंटेंट है, उसको किस तरफ कहानी जाती है, क्या उसका रहस्य, थोड़ा सा इस बारे में बताएं। तो ये अगर हम किसी श्रेणी में से क्लासिफाई करना चाहें इस किताब को, तो ये साइंस फिक्शन थ्रिलर मानी जाएगी। हाँ हाँ। बेसिकली बच्चे हैं जिनके पास महामानवीय यानी कि सुपर ह्यूमन शक्तियां हैं। वो एक खास स्कूल में राइट राइट पढ़ते हैं। वहां से कहानी की राइट शुरुआत होती है। फिर एक नया बच्चा आता है स्कूल में, जिसको स्कूल का जो मेन टीचर है उसके इरादों पर थोड़ा शक होने लगता है। सब वहां से कहानी में एक ट्विस्ट आता है, और ट्विस्ट आता वहां कहानी फिर उस राह पे आगे बढ़ने लगती है कि अब क्या होगा। है। बच्चे हैं जिनके पास सुपर ह्यूमन शक्तियां हैं। हम्म, थोड़ा ह्यूमन क्लोनिंग के बारे में बातचीत है, जिनेटिक्स के बारे में बातचीत है, थोड़ा एस्ट्रोफिजिक्स है, एक कॉमेट की डिस्कवरी है। तो बहुत हम्म, सारी चीजें हैं जो साइंस फिक्शन के इर्द गिर्द घूमती हैं। हम्म, और उन चैलेंजेस को, उन चुनौतियों को बच्चे कैसे, ये बेमिसाल बच्चे जो हैं उसे कैसे नेविगेट करते हैं, वहां राइट राइट। से ये कहानी आगे बढ़ना शुरू होती है। एपिसोडिक फॉर्मेट में या सीरीज फॉर्मेट में लिखी गई है, मतलब 64 पन्नों का एक एपिसोड है। हम्म, ऐसे हर महीने हम एक नया एपिसोड लाएंगे, और हम्म। 6 एपिसोड मिलके एक सीजन बनाएंगे। तो अच्छा अच्छा। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में हमारा सीजन 1 कंप्लीट होगा, 6 हाँ। एपिसोड के साथ। और फिर हम राइट राइट। सीजन 2 की तैयारी करेंगे। तो अभी ये मैं प्लान है। जी जी जी, मैं इसको पढ़ ही रहा था, और मैं एक उस ट्विस्ट के पास पहुंचा ही था कि वो बच्ची जो है, एक बिट्टू जो है, वो जाती है स्कूल में, भर्ती होती है प्रोफेसर के वहां पर, और फिर उनको शक होने लगता है। और वहाँ कॉमिक्स में पता चलता है कि जो बच्चे पहले से स्कूल में पढ़ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी सुपर पावर्स उनके पास में है। कोई अपना बदल लेता है, कोई भारी वजन उठा लेता है एक ही हाथ से, और जैसे ये है तो अब इसकी आंखें जूम करती है बिट्टू की। तो क्या ये सारे बच्चे आगे चल के कोई धमाल धमाल मचाने वाले हैं किसी तरह का? कोई साइंस फिक्शन में किसी तरह का कोई रेवोल्यूशन होगा, कोई भारी चमत्कार जो बच्चों को देखने को मिलेगा इसमें, इस तरह का कोई आगे हाँ, जाके है? आप बिल्कुल सोच सकते हैं कि ऐसा कुछ होने वाला है। और हाँ। जैसा अभी तक मैंने लिखा है, मैं सीजन 1 लिख चुका हूँ पूरा। और प्लॉट जो मैं कहूंगा थोड़ा गहरा है, डेंस है। और हम्म, जैसे जैसे बच्चे से पढ़ते जाएंगे, उन्हें ये खुद भी ऐसा फील होने लगेगा कि हम एक समुंदर में गोते खाते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं, खाते जा हाँ रहे हैं। हाँ हाँ। और वो खुद इस प्लॉट में डूबना भी चाहेंगे, और हम्म, चाहेंगे बाहर नहीं निकले, इसी में घूमते रहें, जैसे मैंने खुद ने फील किया लिखते लिखते। बट हाँ, ये मैं बहुत तो नहीं बताना चाहूंगा, लेकिन जी। सस्पेंस है, राज हैं बहुत सारे। हाँ और हाँ। जरूर मजा आएगा बच्चों को इसे पढ़ने में। तो इसमें इसमें दो मैं देख पा रहा हूँ कि असीम शक्ति और शक्ति की सीमा, ये दोनों शब्दों का इस्तेमाल हुआ है काफी। तो ये मुझे लगता है कि बड़ा कॉन्ट्रडिक्ट होने वाला है कि एक तरफ आपके पास बहुत सारी शक्तियां हैं, उसको उसको सीमित भी करना है। तो क्या ये बच्चे किसी मतलब सोशल कॉज में या किसी नेशनल सिक्योरिटी को लेकर के उस तरह से, किस तरह से कोई मदद ज्यादा रिवील मत कीजिएगा, लेकिन थोड़ा सा एक वो बताइए कि कुछ क्या करने वाले हैं बच्चे, एक एक बच्चे एक दुनिया रहस्य के जोड़ने का साथ प्रयास कर रहे हैं। दुनिया के साथ कुछ गलत होने वाला है, और बच्चे चाहेंगे उसे रोकना। मैं इससे ज्यादा आपको नहीं बताऊंगा। जो इसमें अमीश बूदे हैं, जो टीचर हम्म। है, प्रोफेसर है, उसके बाद में बिट्टू है और बाबू है। इस तरह से मैंने कुछ और भी किरदारों के नाम पढ़े हैं, फिर और भी जो स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं वो भी है।
तो क्या इसमें अभी तक पढ़ने में ये लग रहा है कि इसमें कोई प्रोटोगनिस्ट या बड़ा मतलब कोई मेन किरदार नहीं, शायद शायद सारे बच्चे, जैसे आपने बताया, सारे ही बच्चे बेमिसाल है। तो क्या इसमें निकल करके आगे चल के कोई हीरो निकलने वाला है, या कोई ऐसी सुपर पावर वाली कोई हीरोइन होगी जो बच्चा आगे चल करके प्रोटोगनिस्ट किरदार वो कहलाएगा? मुझे जो लगता है, ये जो बेमिसाल बच्चे हैं, और ये काफी सारे हैं, अभी तक 8-10 कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस हुए हैं इस टोली में बेमिसाल बच्चों की। हाँ मुझे हाँ ऐसा लगता है कि पाठकों को कहीं ना कोई किरदार ज्यादा रिलेटेबल लगने लगेगा। हर हाँ पाठक को हाँ लगेगा कि यार ये किरदार बड़ा कूल है, ये शक्ति मुझे हाँ अच्छी लगती है, ये हाँ। किरदार मेरे जैसा है, या इस किरदार जैसा मैं बनना चाहता हूँ। तो हम्म कहानी में कुछ ऐसे किरदार हैं जिनको इम्पोर्टेंस ज्यादा मिलेगा, जो ज्यादा सुपर हीरो की तरह आगे बढ़ के आएंगे। बट मुझे लगता है कि जरूरी नहीं कि हर पाठक को वही किरदार सबसे ज्यादा अपील करे। हम्म सारे किरदारों की अपनी पर्सनालिटी है, अपने कैरेक्टर ट्रेट्स हैं, अपनी शक्तियां हैं, और मुझे लगता है हर पाठक के लिए फेवरेट कैरेक्टर कोई और होगा। तो हम्म कहानी में एंटागनिस्ट और प्रोटैगनिस्ट भले ही डिफाइंड हो, या हम्म एक सेट ऑफ एंटागनिस्ट सेट ऑफ प्रोटैगनिस्ट भले ही मैंने अपने हिसाब से सोचे हो, पर मुझे हम्म कहीं ना कहीं ये फीलिंग आती है कि अ, हर पाठक का फेवरेट कैरेक्टर कोई और होगा। और बेमिसाल बच्चों की जो ये टोली है, मुझे बहुत खुशी मिलेगी अगर जो मेन हीरो है वो सबका फेवरेट नहीं हो। हाँ हाँ हाँ। क्योंकि तब मुझे लगेगा कि मैंने सभी बेमिसाल बच्चों के साथ जस्टिस किए, और बेमिसाल हाँ बच्चे जो हाँ। टाइटल है उसके साथ जस्टिस किए। मैंने देखा है कि कॉमिक्स आते ही एक तरीके से चर्चा में है, बच्चों में काफी लोकप्रिय जैसी हो रही है। अमेजन पे भी मैंने कहीं देखा है कि वो रैंकिंग में 1 नंबर पे आ गई है। लगातार कॉपीज बिक रही है इसकी। तो इसका एक दूसरे वॉल्यूम की भी ऑब्वियसली लोगों को बड़ी शिद्दत से इंतजार रहेगा कि दूसरा वॉल्यूम भी जल्दी से आए। तो वो वॉल्यूम कब आएगा, और कितने समय में वो पब्लिश होगा, और कब वो मतलब बच्चों को पढ़ने के लिए मिलेगा? हमारा प्लान है हर महीने एक नया एपिसोड लाने का। तो पहला अच्छा अच्छा। एपिसोड आया था जुलाई में, तो हाँ। अब अगस्त में आएगा दूसरा एपिसोड। पहले 2 हफ्तों में अगस्त के दूसरा एपिसोड आएगा। हम्म और इसी तरह हम हर महीने के पहले 2 हफ्तों में एक हम्म नया एपिसोड सबके लिए लेकर आएंगे। हम्म। ये अभी तो हम इसको एक कॉमिक्स के फॉर्म में इसको पढ़ रहे हैं, देख पा रहे हैं, छू पा रहे हैं। क्या कोई इसी ऐसा प्लान है जो हम इसको जो है ऑनलाइन या डिजिटल फॉर्मेट में इसको लेकर के आए, वहां भी बच्चे पढ़ सके, अगर कोई नहीं पढ़ना चाहे इसको तो डिजिटल में पढ़ना चाहे कोई, इस तरह का कोई? हमारा हमारा प्लान, और जब मैं हम कहता हूं तो मैं और मेरे जो प्रकाशक हैं, अच्छा। दीपक शंकर जोरवाल जी, पंक्ति प्रकाशन के, अच्छा। हमारा प्लान ये है कि हम शुरू में इसे सिर्फ फिजिकल माध्यम में रखना चाहते हैं। क्योंकि हाँ। आई थिंक कॉमिक पढ़ने का जो असली मजा है वो वो है। किताबी फॉर्मेट में ही है। वो जो बिल्कुल सही बात। पन्नों को पलटने का मजा, और बड़ी बड़ी पिक्चरें देखने का मजा, और अपने स्कूल के बैग में छुपा के स्कूल ले जाने का मजा, हम्म, और रिसेस में किताब के बीच में कॉमिक किताब पढ़ने का जो मजा है वो किताबी फॉर्मेट में ही संभव है। तो बिल्कुल सही बात। शुरू में हम, हाँ, बट मैं ना नहीं कहूंगा। आगे चल के हो सकता है इसकी ई बुक, ऑडियो बुक भी हम सोच सकते हैं इस बारे में, बट हाँ, फिलहाल के लिए नहीं। मैंने देखा है कि थोड़ा सा आपका सोशल मीडिया खंगाला, तो आप कविताएं भी लिखते हैं, आपने खुद ने ही बताया कि कविताएं लिखते रहे हैं। तो कविता से एकदम स्किप करके कॉमिक्स पे आ जाना है, दोनों तरीके से आपका रेंज समझ में आ रहा है कि कहाँ पोएट्री और कहाँ जो है बच्चों के लिए बहुत सेंसिबल होकर के एक सुंदर सी कॉमिक्स निकालना। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन जो है, पोएट्री और फिर अचानक बच्चों के लिए कॉमिक्स, पोएट्री एक मेच्योरिटी का मामला है, एक अलग तरह का जोनर है, और फिर कॉमिक्स, तो ये इसको आप कैसे डिफाइन करेंगे? आई थिंक वो मेरे लाइफ के प्रोग्रेशन के साथ चला है दोनों चीजें। जब हाँ हाँ मैं अ, अ, खुद बहुत सोचता था जीवन के बारे में, अपने बारे में, जिंदगी की गहराइयों के बारे में, तब मैं कविताएं लिखता था। फिर जैसे जैसे मुझे पता चला मैं पिता बनने वाला हूँ, पूरा हम्म, फोकस उस नए जीवन पे केंद्रित होने लगा, और फिर लगा कि मेरा तो ठीक है, ये क्या पढ़ेगा। और हम्म, वो प्रोग्रेशन वहां से आया। मुझे लगता है भाषा माध्यम है विचारों को अर्जित करने का। और
अगर आप जैसा सोचते हैं भाषा, अगर आप अच्छा लिख सकते हैं या अगर आप लिख भी सकते हैं तो हम्म, फिर आप कुछ भी लिख सकते हैं। हम्म, अ, चाहे वो पोएट्री हो, प्रोज हो, चाहे वो किताब हो, चाहे वो एसेज हो। राइट। भाषा सिर्फ एक माध्यम है। बाकी आपके विचार उसमें विचारों को सही तरह से अभिव्यक्त करने का माध्यम है बस भाषा। तो आई थिंक वो मेरे को उतनी दिक्कत नहीं आई। मुझे दिक्कत जहाँ आई वो ये आई कि कहीं कहानी बोरिंग नहीं हो, कहीं हम्म, बच्चों की रुचि नहीं खत्म हो जाए पढ़ते पढ़ते से। तो इसमें इनफ ट्विस्ट एंड टर्न हो, मजा हो, किरदार ऐसे हों जो रिलेटेबल लगे हैं, तो उस पे मेहनत ज्यादा करनी पड़ी, ताकि रुचि बनी रहे पढ़ते पढ़ते। राइट, राइट। आप कविताएं पहले लिखते रहे हैं, फिर कॉमिक्स की शुरुआत हुई, लेकिन इंटरेस्टिंग ये है कि आपने पहले कॉमिक्स जो है उसको पब्लिश करने के बारे में सोचा। तो ये हम अंदाजा लगा सकते हैं कि अब जो है नेक्स्ट लेवल पर अगला जो है पोइट्री का कोई कलेक्शन आपका पब्लिश होगा जल्दी। पोएट्री में हमेशा, अ, जब कविताएं लिखता था तो हमेशा मुझे ऐसा लगता था कि मैं अपने मन के भाव बस हम्म, अभिव्यक्त कर रहा हूँ। मेरा कभी हम्म, मन में ये नहीं आया कि ये बहुत लोग पढ़े। हम्म, हमेशा मन में ये था कि मुझसे जो करीब है वो हम्म, पढ़ें, और उतने में ही मैं खुद को सीमित रखना चाहता था। तो हम्म, इंटेंशन बहुत अलग था। कॉमिक के साथ इंटेंशन ये था कि बच्चे पढ़ें और इससे उनको और चीजें पढ़ने में भी आनंद आए, ना सिर्फ हम्म, मेरी कॉमिक किताब बट वो और चीजें भी पढ़ें। तो हाँ, चूंकि दोनों जो कविताओं और कॉमिक किताब को लेकर मेरे डिजायर्स खुद के पर्सनल बहुत अलग थे। हम्म, मैं चाहता था कॉमिक किताब पब्लिश हो, प्रकाशित हो। कविताओं का मुझे नहीं लगता ऐसा कभी मेरे को मन में आएगा। बट जी, जैसा कि मैं मानता हूँ जीवन में हमेशा नेवर से नेवर। तो नहीं पता, कभी हो सकता है मैं चाहूं कि मेरी कविताएं और भी लोग पढ़ें दुनिया में। बिल्कुल। ये जो है बच्चों के लिए, भारतीय बच्चों के लिए तो आपने कॉमिक्स लिखी है, वो बच्चे पढ़ रहे हैं, वो किताब जो है कॉमिक्स जो है लगातार आगे बढ़ रही है। क्या आपका कोई ऐसा प्लान है कि आप जहाँ रहते हैं, अभी न्यू जर्सी में आप जहाँ रहते हैं, तो वहाँ के बच्चों के लिए इसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करवाएं, या वहाँ के उन बच्चों के लिए कोई और दूसरा कंटेंट प्रिपेयर करें, इस तरह का कोई ख्याल है, आपको सोचा अभी है? पर्सनली आई थिंक मेरा ऑब्जेक्टिव यही है कि मैं हिंदी और हिंदी साहित्य में कुछ कंट्रीब्यूट करूं। भले ही वो हम्म, एक बहुत बड़े सागर में एक पत्थर या एक बूंद बराबर हो, वो राइट। जो मेरा कंट्रीब्यूशन है। बट मैं चाहता हूं कि अभी पूरा फोकस मैं केंद्रित हिंदी और हिंदी साहित्य पे ही करूं। राइट, राइट। अगर मौका मिला तो मैं आगे कुछ करना चाहूंगा दूसरी भाषाओं में, कि ये हम्म, किताब ट्रांसलेट हो सके या ट्रांसलिटरेट हो सके दूसरी भाषाओं में भी। बट अभी मैंने इसको जिस तरीके से लिखा है, मुझे पता है मैंने जस्टिस की है कि हिंदी पाठक इसे पढ़ पाएंगे। चूंकि मैं हिंदी और अंग्रेजी के अलावा कोई और भाषा खुद नहीं बोलता, तो एज अ क्रिएटर मुझे नहीं पता कि मैं जस्टिस कर पाऊंगा कि नहीं दूसरी भाषाओं में। हम्म, बट अभी तो फोकस पूरा यही है कि हिंदी में बच्चों के लिए पढ़ने के लिए कुछ हो, नया मजेदार हाँ। कंटेंट। इसके इसके लिए मेरे ख्याल से फिर आप जिस तरह से आप मैं गेस कर पा रहा हूँ कि शायद आप बच्चों के लिए कहानियों के लिए भी जा सकते हैं, शायद कि आगे चल करके आप बच्चों के लिए कहानियां भी रिलीज करें, इस तरह से भी हो सकता है। मेरा बहुत मन है, मेरा छोटी हम्म, कहानियां लिखने का बहुत मन है बच्चों के लिए। हाँ, आ, हाँ, जो कम उम्र के हों, जैसे ये जो कॉमिक है ये 10 से 12 वर्ष से ऊपर का हर बच्चा मेरे हिसाब से पढ़ सकता है। बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि उसमें इतनी गहराई है कि 10-12 वर्ष से नीचे के बच्चे शायद नहीं पढ़ पाए। हम्म, तो बट ये जरूर मन में है कि 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल के भी जो बच्चे हैं उनके लिए मैं हाँ, कुछ हाँ। लिख सकूं। हम्म। तो कहानियों कहानियों की तरफ भी आप मेरे ख्याल से जा सकते हैं आने वाले टाइम में, हाँ, इस तरह से। कहानियों का तो संग्रह शायद मैं लिखना चाहूंगा। अच्छा, अच्छा, अरे वाह, ग्रेट, ये बहुत अच्छा है। तो मतलब बच्चों के लिए ही पूरा अव्वल। तो ये
बच्चे इस कॉमिक्स को पढ़ रहे हैं, बेमिसाल बच्चे। और कई बार ऐसा होता है कि जिस लेखक ने या जिस कलाकार ने वो कॉमिक्स या कहानियों की का संकलन निकाला है, बच्चे कई बार उनसे मिलना चाहते हैं। मैंने कई बार देखा है, जैसे रस्किन बॉन्ड है, वो बच्चों के लिए कहानियां लिखते हैं, तो बच्चे उनके लिए बड़ा स्नेह रखते हैं, उनसे मिलना चाहते हैं। कई बार ऐसे मीट बनाए जाते हैं जहां पर बच्चे जाकर के अपने लेखक से मिल सके। ऐसा कोई आपका प्लान है कि वो जिसने कॉमिक्स लिखी है वो भी बच्चों से मिल सके, तो आप कभी यहाँ आए तो बच्चों से मिलना चाहेंगे या उनसे इंटरेक्ट करना चाहेंगे जो बच्चे आपकी कॉमिक्स पढ़ रहे हैं? बहुत इस तरह का बहुत कोई? बहुत 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 मानता हूँ मैं, मन में है ये मेरे, बहुत बड़ी हाँ इच्छा हाँ है मेरी कि मैं हाँ ऐसे बच्चों को से मिल सकूं जिन्होंने कॉमिक पढ़ी है, शायद उनके साथ रीडिंग सेशन करूं, या हाँ हाँ उन्हें इन किरदारों के बारे में और बताऊं, इस कहानी के बारे में और बताऊं। तो जरूर हाँ ये हाँ, मन में इच्छा है बहुत बड़ी। और हम्म, मैं दिवाली के आसपास मेरा प्लान है इंडिया आने का। right। तो बिल्कुल मैं चाहूंगा कि अ, बच्चे हैं अगर जिन्होंने ये कहानी पढ़ी है, ये कॉमिक किताब पढ़ी है, तो उनसे मैं मिल के बात कर सकूं, उनका फीडबैक भी ले सकूं कि उन्हें क्या अच्छा लगा, हाँ क्या नहीं अच्छा लगा। तो जरूर राइट। मैं ये करना चाहूंगा। तो मैं भी एक्साइटेड हूँ और बच्चे भी एक्साइटेड है कि बिट्टू और बाबू और जो बाकी भी किरदार हैं कॉमिक्स के अंदर, वो सारे जो हैं वो ट्रेडिशनल जो कैरेक्टर रहे हैं, साबू हुए या चाचा चौधरी हुए या जो लोग हुए, उनको ये टक्कर देंगे, बहुत अच्छे से टक्कर देंगे। और ये तो बेमिसाल है ही, नाम ही बेमिसाल है, और वाकई में कंटेंट भी बेमिसाल है। तो अगला अंक भी आपका, एपिसोड भी मेरे ख्याल से बेमिसाल ही होने वाला है। तो इसके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी बधाई आपको। थोड़ा सा आप अपने बारे में, आपके बैकग्राउंड के बारे में, या आपके काम के बारे में थोड़ा सा बताएं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के ऐसे सवाल हैं जो जानना चाहते हैं कि कॉमिक्स के जो लेखक हैं वो खुद क्या करते हैं, अपनी लाइफस्टाइल कैसे गुजारते हैं, वो पढ़ते हैं क्या है, लिटरेचर में वो क्या पढ़ते हैं, वो थोड़ा सा आप बताएं तो बच्चे जान पाएंगे। मैं आईटी में हूँ, आईटी इंडस्ट्री में। तुम बेसिकली जो ज्वेलरी कंपनीज होती हैं, ज्वेलरी Right. स्टोर होते हैं, ज्वेलरी मैन्युफैक्चरर, रिटेलर, होलसेलर होते हैं, उनके लिए सॉफ्टवेयर बनाते हैं हम लोग। मैं जिस कंपनी में हूँ, और बहुत ही इंटरेस्टिंग और फिर भी ट्रेडिशनल टाइप का काम है आईटी सेक्टर में ये। हम्म, इसीलिए भी शायद लिखने का कीड़ा रहा है कि मुझे हमेशा इंटरेस्ट बहुत रहा है कि मैं कुछ लिखूं और लोगों तक अपनी बात पहुंचा पाऊं, भले ही राइट। वो लोग करीबी ही हों। तो इसके पहले मैंने आईटी में ही ज्यादा रहा हूँ, सॉफ्टवेयर फील्ड में ही ज्यादा काम किया है। मेरा खुद का स्टार्टअप था, एक ऐप थी जिससे हम लोगों को ये एबिलिटी देते थे कि वो ढूंढ सकें, वो जो खाना चाहते हैं डिश, वो डिश वो कहाँ ढूंढ सकते हैं। तो हम्म, इसी टाइप का काम किया है सॉफ्टवेयर या आईटी रिलेटेड फील्ड में। बट हाल फिलहाल मैं चाहता हूं कि फुल टाइम फोकस अपने राइटिंग, अपने क्राफ्ट पे ही करूं। और ओके। तो हाँ, ये है वो जो मैं करता हूँ, करता था, और आगे करना चाहता हूँ, वो ये है कि मैं बच्चों के लिए कंटेंट क्रिएट करना चाहता हूँ, राइट राइट बड़े तरीके से। राइट। तो बेमिसाल बच्चे जो है, अभिषेक सुजनानी सर की किताब कॉमिक्स जो है वो किस किस प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध है, बच्चे कहाँ से खरीद सकते हैं, या उनके जो परिजन है वो कहाँ कनेक्ट हो सकते हैं, जहाँ से ले सकते हैं, कौन कौन से प्लेटफॉर्म है वहाँ? ये ऑनलाइन अवेलेबल है पंक्ति बाजार और अमेजोन पे। तो हाँ हाँ मेरे जो प्रकाशक हैं, कंपनी का नाम है पंक्ति प्रकाशन, और उनकी वेबसाइट है पंक्तिबाजार.com। तो आप पंक्तिबाजार.com से इसको खरीद सकते हैं, या amazon.in से इसको खरीद सकते हैं, हम्म। बेमिसाल बच्चे नाम से। तो ये बेमिसाल बच्चे कॉमिक्स से, अभिषेक जी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बधाई। कॉमिक्स बहुत पसंद की जा रही है, और इसका दूसरा वॉल्यूम भी बहुत एक्साइट करने वाला होगा। इसका आपकी बातचीत से लगी गया है मुझे कि आने वाला जो वॉल्यूम है वो भी बहुत बेहतरीन और दिलचस्प होगा। तो हमसे बात करने के लिए, वेब दुनिया से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार, और बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद नवीन, मैं भी आपका आभारी हूँ कि वेब दुनिया और आपने मुझे मौका दिया, और आपसे इस कॉमिक के बारे में बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। और जी। आशा करता हूँ कि आपको भी इसे पढ़ने में मजा आए,
और बाकी बिल्कुल बिल्कुल। जितने लोग पढ़े हैं उसे उनको मजा है ऐसे पढ़ने में।